हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे मेकिंग ऑफ कंजुगेशन। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 एमसीक्यू को कवर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 या ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वे भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कितने समय लगे? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन बी 3 वर्ष 6 महीने, ऑप्शन सी 4 वर्ष या ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप दिया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। हमारा चौथा क्वेश्चन है, संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 284, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 389 या ऑप्शन डी 420। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 389। संविधान सभा के कुल 389 सदस्य थे, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि और 4 चीफ कमीशन क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल थे। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। हमारा 6th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 या ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारा 7 क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20 या ऑप्शन डी 25। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 15। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी, जिनमें सरोजिनी नायडू और विजयलक्ष्मी पंडित प्रमुख थी।
हमारा 8 क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 11। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 7। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिनमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अलादीन कृष्णस्वामी अय्यर और के.एम. मुंशी शामिल थे। हमारा 9 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस दिन लागू किया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 या ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा 10 क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस सदस्य को प्रमुख वास्तुकार कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान का प्रमुख वास्तुकार कहा जाता है क्योंकि उन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा 11वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 29 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 या ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। हमारा 12 क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस सदस्य ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, जिसे उद्देश्य प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। हमारा 13 क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए लाल किला दिल्ली, ऑप्शन बी संसद भवन नई दिल्ली, ऑप्शन सी काउंसिल हाउस नई दिल्ली या ऑप्शन डी राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी काउंसिल हाउस नई दिल्ली। संविधान सभा की पहली बैठक काउंसिल हाउस नई दिल्ली में हुई थी, जो अब संसद भवन के नाम से जाना जाता है। हमारा 14 क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने सत्र हुए? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 15। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 12। संविधान सभा के कुल 12 सत्र हुए, जिनमें संविधान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। हमारा 15 क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत के सदस्य सबसे अधिक थे? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य थे, जिसकी संख्या 31 थी। 16 क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के सदस्य सबसे अधिक थे? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी कश्मीर या ऑप्शन डी बड़ौदा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। हैदराबाद रियासत से संविधान सभा में
सबसे अधिक सदस्य थे, जिनकी संख्या 7 थी। हमारा 17 क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस समुदाय के प्रतिनिधि सबसे अधिक थे? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी सिख या ऑप्शन डी ईसाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हिंदू। संविधान सभा में हिंदू समुदाय के प्रतिनिधि सबसे अधिक थे। हमारा 18 क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस आयु वर्ग के सदस्य सबसे अधिक थे? ऑप्शन ए 30 से 40 वर्ष, ऑप्शन बी 40 से 50 वर्ष, ऑप्शन सी 50 से 60 वर्ष या ऑप्शन डी 60 से 70 वर्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 40 से 50 वर्ष। संविधान सभा में 40 से 50 वर्ष आयु वर्ग के सदस्य सबसे अधिक थे। हमारा 19 क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस पेशे के सदस्य सबसे अधिक थे? ऑप्शन ए वकील, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी डॉक्टर या ऑप्शन डी किसान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वकील। संविधान सभा में वकील पेशे के सदस्य सबसे अधिक थे, जिनकी संख्या 36 थी। हमारा 20वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस भाषा का प्रयोग सबसे अधिक हुआ? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी उर्दू या ऑप्शन डी बंगाली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अंग्रेजी। संविधान सभा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सबसे अधिक हुआ, क्योंकि यह आधिकारिक भाषा था। 21वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह प्रस्ताव संविधान के मूल ढांचों और उद्देश्यों को परिभाषित करता था। हमारा 22वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 या ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। यह प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना के आधार बना। 23वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में किसने कहा था कि संविधान एक महान दस्तावेज है, लेकिन यह केवल कागज का टुकड़ा है? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में यह कहा था कि संविधान एक महान दस्तावेज है, लेकिन यह केवल कागज का टुकड़ा है। इसका वास्तविक मूल्य इसके क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। हमारा 24वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में किसने कहा था कि संविधान एक जीवित दस्तावेज है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में यह कहा था कि संविधान एक जीवित दस्तावेज है, जिससे समय और परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है। हमारा 25वां क्वेश्चन है,
संविधान सभा में किसने कहा था कि संविधान एक सामाजिक अनुबंध है? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान में यह कहा था कि संविधान एक सामाजिक अनुबंध है जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समझौते का प्रतीक है। हम इसी तरह पॉलिटी की टॉपिक की सीरीज लेकर आएंगे जो पॉलिटी की हर टॉपिक को कवर करेगी। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो के माध्यम से ज्ञान को बढ़ाते रहिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।